सीवीसी जब जांच कर रही थी तो एक नाम सामने आ रहा था, मैसर्स बब्बर एंड बब्बर एसोसिएट्स। तो सीवीसी ने कहा ये बब्बर एंड बब्बर एसोसिएट्स क्या चीज है? ये आर्किटेक्ट है, ये सत्येंद्र जैन जी के बहुत नजदीकी है। सरकार ने जवाब दिया कि हमारे पास इस बात की कोई जानकारी नहीं है इमीडिएटली कि, और रिकॉर्ड भी हमें नहीं मिल रहा है। एक ही काम की 2 पेमेंट। सीवीसी ने इसके बारे में कहा है कि 680 जो इंडेंट्स हैं, जो 16-17 और 17-18 में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो वर्क है, रिपेयर वर्क, उसके लिए जो इशू किए गए, उनकी सबकी जांच होनी चाहिए। सीवीसी लिखता है कि एक्चुअल में इन्होंने सारा बजट जो था 836 करोड़ रुपए का तो खर्च कर ही दिया, उसके ऊपर 500 करोड़ रुपए और खर्च दिए बिना टेंडर के ज्यादा, और 53 स्कूलों में एक भी कमरा नहीं बना। इन्होंने एक्चुअली में क्लासरूम्स बनाए 4027, पेमेंट हुई 7138 कमरों की। जो करप्शन किया है, जो भ्रष्टाचार किया है, चाहे वो शराब माफिया से मिलकर किया हो, स्कूल बनाने में, कमरे बनाने में किया हो, भ्रष्टाचार होता है, और उस भ्रष्टाचार का जो जिम्मेदार होता है उस सरकार का मुखिया होता है। साइन नहीं किए लेकिन बच नहीं सकते। साथियों, सबसे पहले तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये 34 पेज की रिपोर्ट है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की, और ये जो लिखती है रिपोर्ट पे सीवीसी, द इंटेंसिव एग्जामिनेशन ऑफ वर्क डन बाय टेक्निकल एग्जामिनर। सीवीसी कोई एनफोर्समेंट एजेंसी नहीं है, वो सीबीआई और पुलिस के ऊपर है। वो एडवाइस करती है, गाइडलाइंस देती है, जांच करती है, डायरेक्शंस देती है, और देश की सबसे विश्वास प्राप्त संस्था सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। आपके ध्यान में डालना चाहता हूं कि ये कंप्लेंट है 4 पेज की हमारी, जो मैंने सीवीसी को मिलकर 25 जुलाई 2019 को सौंपी थी, और उनसे आग्रह किया था कि इसकी तुरंत जांच कराई जाए, क्योंकि सैकड़ों करोड़ रुपया सरकारी खजाने से चोरी हो रहा है शिक्षा के नाम पर। जो शिक्षा के बजट को बढ़ाने की बात की गई थी, वो वास्तविकता में बढ़ाया इसलिए गया था जो पैसा चोरी करके, भ्रष्टाचार करके अपने घर ले जाया जा सके। सीवीसी ने हमारी उस कंप्लेंट का कॉग्निजेंस लिया। तुरंत उन्होंने हमारे सामने ही आदेश जारी कर दिए रिपोर्ट को, हमारी चिट्ठी को पढ़ने के बाद, क्योंकि उनको भी लगा कि बहुत सब्सटेंशियल और टू द पॉइंट कंप्लेंट है, और टाइम बाउंड मैनर में टेक्निकल एग्जामिनर, चीफ टेक्निकल एग्जामिनर्स ऑर्गेनाइजेशन को, CTEO को सौंप दिया। ये रिपोर्ट आती है 17 फरवरी 2020 को। मैं फिर दोहरा रहा हूं, 17 फरवरी 2020 को दिल्ली सरकार के पास सीवीसी के द्वारा दिल्ली सरकार को दी जाती है, क्योंकि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का अपना एक काम करने का तरीका है, और रिपोर्ट क्योंकि गोपनीय है, कॉन्फिडेंशियल है, इसलिए सिर्फ उन्हीं के पास जाएगी जिन पर जिससे कार्रवाई की अपेक्षा की जा रही है और जांच की अपेक्षा की जा रही है। और इसलिए उन्होंने सेक्रेटरी विजिलेंस दिल्ली गवर्नमेंट को ये रिपोर्ट सौंप दी 17 फरवरी 2020 को, ये मानकर, ये सोचकर कि दिल्ली की सरकार इस भ्रष्टाचार पर लगाम लगाएगी, इसे रोकेगी, खजाने को खाली होने से
बचाएगी। लेकिन हैरानी की बात है कि अगर साहू ही चोर है, वो एक फिल्म का गाना भी है कि अगर माझी ही नाव डुबोए तो उसे कौन बचाए। इस मामले में भी यही हुआ है। ये रिपोर्ट चोरों को दे दी गई साहू समझकर, और इन्होंने इसको 2.5 साल तक दबा कर रखा और कोई कार्रवाई नहीं की, क्योंकि इसमें इनके अपने काले कारनामे हैं। अब काले कारनामे इस हद तक हैं कि मैं सीवीसी की कुछ पंक्तियां आपको पढ़कर बता रहा हूं, और वो पंक्तियां ये हैं कि सीवीसी जब जांच कर रही थी तो एक नाम सामने आ रहा था, मैसर्स बब्बर एंड बब्बर एसोसिएट्स। तो सीवीसी ने कहा ये बब्बर एंड बब्बर एसोसिएट्स क्या चीज है? ये आर्किटेक्ट है, ये सत्येंद्र जैन जी के बहुत नजदीकी है। मैसर्स बब्बर एंड बब्बर एसोसिएट्स ये मनीष सिसोदिया के बहुत नजदीकी है, और ये जो घालमेल हुआ है ये बब्बर एंड बब्बर एसोसिएट्स के जो भी करता धरता है, सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया और केजरीवाल जी के बीच में हुआ है। इन चारों ने मिलकर ये पैसा सरकारी खजाने से लूटा है। इसके बारे में सीवीसी की ऑब्जर्वेशंस मैं पढ़ रहा हूं। पहले बार बार सीवीसी ने पूछा, कोई रिप्लाई नहीं हुआ। फिर सीवीसी ने एक लेटर लिखा। इवन ए लेटर वॉज रिटन टू चीफ इंजीनियर एजुकेशन स्पेसिफिकली आस्किंग अबाउट अपॉइंटमेंट ऑफ मैसर्स बब्बर एंड बब्बर एसोसिएट्स, कि भाई इसकी अपॉइंटमेंट कैसे हुई है। आपने एक आर्किटेक्ट अपॉइंट किया है जो पूरे प्रोजेक्ट को हैंडल कर रहा है, जो जिसके आदेश पर पैसा सरकारी खजाने से निकल रहा है, जिसके आदेश पर काम हो रहा है, जिसके आदेश पर जितने का टेंडर गया है उससे 90% तक, मान लीजिए कि एक चीज का टेंडर गया 100 रुपए, तो L1 जो था उसको 100 रुपए मिलने चाहिए उस काम के अगेंस्ट, उसको 190 रुपए तक की पेमेंट इस आर्किटेक्ट ने करवाई है, यानी कि 90% एक्स्ट्रा। तो जब उन्होंने पूछा कि भाई ये इसकी अपॉइंटमेंट कैसे हुई, लिखकर पूछा, हाउएवर वाइड लेटर डेटेड 18 सितंबर 2019 it was replied that readily available information about appointment of the architect was not found on records। सरकार ने जवाब दिया कि हमारे पास इस बात की कोई जानकारी नहीं है इमीडिएटली कि, और रिकॉर्ड भी हमें नहीं मिल रहा है कि इसको अपॉइंटमेंट कैसे हुआ। आपको मालूम है सरकार में कोई काम बिना टेंडर के नहीं हो सकता। अगर आपको कंसल्टेंट अपॉइंट करना है तो भी टेंडर लेना होगा, अगर करना होगा आपको आर्किटेक्ट अपॉइंट करना है तो भी टेंडर करना होगा, आपको वर्क कोई कंस्ट्रक्शन या कोई भी किसी तरह का काम करना है तो वो भी आपको टेंडर करना पड़ेगा। आगे सीवीसी लिखता है अपनी रिपोर्ट में, ये रिपोर्ट का ही अंश है, फॉलोइंग क्वेरीज रिमेन्ड unanswered regarding Messrs Babbar and Babbar Associates। 1. How the appointment, ये रिपोर्ट में दिल्ली सरकार को भेजा गया है। पॉइंट नंबर 1, क्वेश्चनेबल, जिसको सेटल करना चाहिए था, 2.5 साल तक दबाए रखा। How the appointment of Messrs Babbar and Babbar Associates was done in such a high value project, जो हजारों करोड़ का प्रोजेक्ट है, जो सरकार के खजाने से हजारों करोड़ रुपया निकल रहा है जिसके आदेशों से, जिसके साइन से। How the appointment of Messrs Babbar and Babbar Associates was done in such a high value project, whether through open tendering
और थ्रू लिमिटेड टेंडरिंग, नो रिप्लाई। आज तक कोई रिप्लाई नहीं है। वेदर द अप्रूवल ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी वॉज टेकन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ द आर्किटेक्ट, फिर मैं पढ़ देता हूं, वेदर द अप्रूवल ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी वॉज टेकन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ द आर्किटेक्ट फर्म मैसर्स बब्बर एंड बब्बर और नॉट। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से कुछ अप्रूवल ली कि नहीं ली? नो आंसर। ये रिपोर्ट तैयार करते वक्त भी इसको पढ़ने के बाद लगता है कि जब सीवीसी ने बार बार पूछा तब भी उसके बाद कोई रिकॉर्ड पे रिप्लाई नहीं दिया गया। बस एक लिखा गया, हमारे पास हमें रिकॉर्ड नहीं मिल रहा, इसकी अपॉइंटमेंट कैसे हुई। एक पत्र लिखकर मामले पर उसके बाद आंख और कान सब बंद कर लिए। What was the scope of services to be offered by Messrs Babbar and Babbar Associates? उसको काम क्या करना था, उसका स्कोप क्या है, वो सीवीसी को नहीं बताया गया। What was the consideration for Messrs Babbar and Babbar in lieu of its services? उसको आप जो सर्विस वो दे रहा है उसके बदले में उसको कंसिडरेशन कितना पैसा उनको आप दे रहे हैं, इसका भी कोई लेखा जोखा इस व्यक्ति के बारे में, जिस व्यक्ति ने ये सारा पैसा खर्च किया, जिस व्यक्ति ने टेंडर अमाउंट से 500 करोड़ रुपए ज्यादा की पेमेंट करवा दी। अब आप देखिए, कुल इन्होंने तय क्या किया था, इन्होंने तय किया था, एक पेपर था मेरा, मेरे आपके हाथ में, इन्होंने तय किया था कि हम जिन स्कूलों में की कक्षाओं में 50 या उससे ज़्यादा बच्चे हैं, 50, क्योंकि 50 से ज़्यादा बच्चे कक्षा में नहीं होने चाहिए, अच्छी बात है, तो उन तमाम विद्यालयों में हम एडिशनल क्लासरूम्स बनाएंगे। तो इन्होंने 207 स्कूल आइडेंटिफाई किए। जो ये बात करते हैं ना, हमने स्कूलों की सूरत बदल दी वगैरह वगैरह, तो मैं उसका हाल बयां कर रहा हूं आपको। इसके बारे में भी सीवीसी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है, इनकम्प्लीट वर्क, सब स्टैंडर्ड वर्क, ये सारे प्रूफ सीवीसी ने फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद इस रिपोर्ट में लिखे हैं। तो दो घपलों की बात अब मैं कर रहा हूं आपके सामने। एक तो एक ही काम की 2 पेमेंट, सीवीसी ने इसके बारे में कहा है कि 680 जो इंडेंट्स हैं, जो 16-17 और 17-18 में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो वर्क है, रिपेयर वर्क, उसके लिए जो इशू किए गए, उनकी सबकी जांच होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि 2015-16 में मेंटेनेंस डिवीजन ने 15 करोड़ रुपए खर्च किए, 2015-16 में खर्च किए 15 करोड़ रुपए। और आप जानते हैं 16-17 और 17-18 में जब ये कमरों का खेल चल रहा था, उस 2 सालों में करे 300 करोड़ रुपए। ये जो 1350 करोड़ रुपए की पेमेंट हो रही है, ये इससे अलग है। और ये जो 300 करोड़ रुपए की जो पेमेंट हुई है, ये और ये जो 1350 करोड़ रुपए की पेमेंट हुई है, वो इसमें बहुत सारे काम, एक ही स्कूल में काम एक हुआ है, पेमेंट 2 हुई है। इसमें पीडब्ल्यूडी की 2 डिविजन्स हैं, एक प्रोजेक्ट डिवीजन जिसने 1350 करोड़ रुपए का काम किया, एक मेंटेनेंस डिवीजन जिसने लगभग 300 करोड़ रुपए का काम किया। वो जो मेंटेनेंस डिवीजन है, उसने इस दौरान में 680 इंडेंट्स जो है इशू किए। ये जो मेंटेनेंस डिवीजन काम करती है, ये स्कूल के प्रिंसिपल की रिक्वायरमेंट के आधार पर करती है, रिक्विजिशन पर। सीवीसी ने लिखा है कि इसमें से बहुत सारे काम ऐसे हैं जिसमें स्कूल ने कहा ही नहीं, स्कूल को पता ही नहीं, उनके बिल भी बन गए और पेमेंट भी हो गई। ये सीवीसी कह रहा है। तो दूसरा बड़ा घपला, एक काम की 2 पेमेंट, जिसकी जांच करने के लिए बोला था कि 680 इंडेंट्स
जो इशू किए गए, जिसमें लगभग 300 करोड़ रुपए की पेमेंट हुई है, ये इनकी सबकी जांच होनी चाहिए। इसको दबा लिया। फिर उसके बाद जो 207 स्कूल छांटे गए जिनमें कमरे बनने थे, तो इनिशियली डिसाइड हुआ 2526 कमरे बनने हैं, और बाद में उसको एक्सटेंड करके 194 स्कूल का टेंडर हुआ, और उसमें लगभग 836 करोड़ रुपए कुल पेमेंट का फाइनल मोहर लगी। यानी कि जब टेंडर होता है तो L1 को देने वाली पेमेंट, एक्चुअल पेमेंट, वो थी 836 करोड़ रुपए। इन 194 स्कूलों में इनके हिसाब से जो कमरे बनने का जो इन्होंने बात की, वो 8089 कमरे, 2526 से बढ़ के 8089। लेकिन सीवीसी लिखता है कि एक्चुअल में इन्होंने सारा बजट जो था 836 करोड़ रुपए का तो खर्च कर ही दिया, उसके ऊपर 500 करोड़ रुपए और खर्च दिए बिना टेंडर के ज्यादा, और 53 स्कूलों में एक भी कमरा नहीं बना। यानी कि 194 स्कूलों में कमरे बनने थे, उनमें से 53 स्कूलों में कोई काम ही नहीं हुआ, और टेंडर का जो अमाउंट था 836 करोड़ रुपए से बढ़कर हो गया 1315 करोड़, क्योंकि मिस्टर बब्बर एंड बब्बर, एक्सपर्ट इन करप्शन, इन कॉन्स्पिरेसी, इसमें इनके एडवाइजर थे कि पैसा सरकार के खजाने से कैसे निकाला जाएगा। उसके बाद उन 141 स्कूलों में भी जो क्लासरूम्स एक्चुअल में बने, वो बने सिर्फ 4027। जो एक्चुअल क्लासरूम बने 4027, और वो भी एक बहुत बड़ा घपला है। वो भी इसमें सीवीसी ने जिक्र किया है कि जो कमरे बने स्कूलों में, नजफगढ़ में एक स्कूल ऐसा है जिसमें कुल बच्चे हैं 40, यानी कि एनरोलमेंट है 40 स्टूडेंट्स का। तो स्कूल ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, तो कमरे भी होंगे तब, और बच्चे हैं सिर्फ 40। और बनाने थे कमरे किन स्कूलों में, जिनमें 50 और उससे ज्यादा के बच्चे, और यहां बना दिए 12 कमरे, क्लासरूम्स 12। तो ये 4027 में भी बच्चे कितने हैं और कमरे कितने चाहिए और कमरे कितने बन गए, वो अलग एक बड़ा घपला है कि बच्चे 100 हैं, कमरे 40 बना दिए। पहले जाओ, बनाए जाओ, जहां जगह दिख रही है ग्राउंड में खड़ी करते जाओ बिल्डिंग, ग्राउंड, प्ले ग्राउंड खत्म कर दिए। क्यों? क्योंकि जितना एक्सप्लॉइट करेंगे उतना पैसा आएगा। अब आप कहेंगे कि आप तो कह रहे थे कि इसमें 8089 थे, इन्होंने एक्चुअली में क्लासरूम्स बनाए 4027, पेमेंट हुई 7138 कमरों की, पेमेंट हुई है 7138 कमरों की। ये इसमें जो कुछ मैं बोल रहा हूं, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये आदेश जी हम नहीं बोल रहे हैं, ये सब ये बोल रहा है, ये बोल रहा है सीवीसी। हम तो सिर्फ आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो कैसे हो गए भाई, वो क्लासरूम तो 4027 ही है। तो सीवीसी कहता है कि इनको एक्चुअल में 194 स्कूलों में 160 टॉयलेट ब्लॉक्स बनाने थे, इन्होंने 141 स्कूलों में ही 1214 टॉयलेट ब्लॉक्स बना दिए, 1214 टॉयलेट ब्लॉक्स बना दिए 141 में, यानी कि 75% से भी कम स्कूल्स में जितने 100% स्कोप था, उसमें
जितना बनाना था उससे 10 टाइम्स अगर देखा जाए, कैलकुलेट करेंगे तो इतनी 1214 टॉयलेट ब्लॉक्स बना दिए। और फिर कहते हैं ये इक्वल क्लासरूम्स, इक्वल टू क्लासरूम्स। हमने इन, एक मिनट सर, इक्वल टू क्लासरूम्स, और इसलिए हमने इन 1214 कमरों का टॉयलेट का कमरे के हिसाब से 28 लाख रुपए के हिसाब से हमने इसका पेमेंट कर दिया। उससे ज्यादा कीमत इन्होंने इन कमरों की पे की है, और वो भी विदाउट टेंडर, बिना कंपटीशन के। बब्बर एंड बब्बर जिंदाबाद। तो कुल मिलाकर के इन्होंने जीएफआर 2005 का टोटल वायलेशन किया है, कंप्लीट वायलेशन। सीपीडब्ल्यूडी मैनुअल 2014 का कंप्लीट वायलेशन, सीवीसी गाइडलाइंस का कंप्लीट वायलेशन, और सिर्फ एक ही राग कि हमारी धौंस से कौन नहीं डरेगा। एजेंसीज हो, कोर्ट हो, सरकार हो। रिपोर्ट तो सीवीसी ने बनाई थी, केजरीवाल जी, जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है। अगर हस्तक्षेप होता केंद्र सरकार का तो आप 2.5 साल तक इसको छुपाकर कैसे रख लेते। ये रिपोर्ट सीवीसी ने अपना धर्म का पालन करते हुए एक सही चीज को, दिल्ली की आम जनता के पैसे को लूटा ना जा पाए, और लूट लिया है तो वापस आ जाए खजाने में, और अब कह रहे हैं तो ओल्ड मैटर हो गया है। इट इज ए ओल्ड मैटर नाउ। 2.5 साल तक दबाए रखा, छुपाए रखा, और अब वो क्योंकि ओल्ड मैटर हो गया है तो इसमें हम कुछ नहीं बता सकते। ना हम ये बता सकते हैं कि बब्बर एंड बब्बर, शायद इसमें भी उस समय भी सत्येंद्र जैन जी की और मनीष सिसोदिया जी की याददाश्त चली गई थी कि उन्होंने बब्बर एंड बब्बर को कैसे अपॉइंट किया, वो आज तक वो सीवीसी को भी बताने के लिए तैयार नहीं है। तो हमारा अंत में यही कहना है कि इस मामले में तुरंत एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, सीबीआई को मामला सौंपा जाना चाहिए, और इसके साथ साथ हम इस पर एकेडमिक रिप्लाई चाहते हैं। लफाजी नहीं, ये बीजेपी वालों ने ये, अरे भाई ये बीजेपी की रिपोर्ट नहीं कह सकते अब आप। 2.5 साल से आपने दबाई हुई है, छुपाई हुई है। तो इसलिए हमारा कहना है कि ये पूरा, अभी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, थोड़ा थोड़ा करके और आपके सामने लाएंगे, लेकिन आज हमने जो आपके समक्ष रखा है इस रिपोर्ट के आधार पर, ये एक बहुत बड़ा क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, ये एक बहुत बड़ा क्रिमिनल ऑफेंस है, ये एक तरह का सरकारी धन का दुरुपयोग के साथ साथ लूट है। आम जनता के टैक्स पेयर की कमाई को जिस तरह से लूटा गया है, चुराया गया है, डकैती डाली गई है, और शिक्षा के मॉडल की पोल आज देश के सामने खुल रही है कि किस तरह से इन्होंने ये सारी लूट की है। दिल्ली के अंदर छात्रों की संख्या में गिरावट आ रही है, स्कूलों में अध्यापक, स्कूलों में प्रिंसिपल्स नहीं है। आपने जिस तरह की भर्तियां वहाँ की हुई हैं, और जिस तरह राजनीति का अड्डा आपने दिल्ली के स्कूलों को बनाया है, और उसी कारण दिल्ली का रिजल्ट 10th क्लास का 95% से गिर करके 81% रह गया इस वर्ष। ये सारा पूरा मामला आपके सामने है, और हम यही कहना चाहते हैं अंत में कि इस पर हम चुप बैठने वाले नहीं हैं, और जो मंडे को जो हाउस है उसमें कोई नाटक या नौटंकी ना करके हम चाहते हैं कि केजरीवाल सरकार सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की इस रिपोर्ट पर चर्चा करवाए, और इसको टेबल पर जो है वो टेबल पे पटल पर लाए, और नहीं तो हम उस दिन इसको पटल पर रखेंगे।
सीवीसी की रिपोर्ट को मंडे को होने वाले सदन की बैठक में हम इसको सदन के पटल पर रखेंगे और सरकार से जवाब मांगेंगे इस बड़े भ्रष्टाचार का। धन्यवाद। पिछले 8 दिनों से लगातार शराब नीति में हुए भ्रष्टाचार का मुद्दा बहुत तेजी से चर्चा में है। भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप अरविंद केजरीवाल सरकार पर लगे हैं। ये अपने शिक्षा मॉडल की बात उसके जवाब में कह रहे हैं और कैसे एक ईमानदार, कट्टर ईमानदार से कट्टर बेईमानी की ओर जाने वाली सरकार, जो अपनी बेहतर शिक्षा की बात करते थे वो शराब तक पहुंच गए। और जिस तरह से कल हमारी दिल्ली के माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर ने सीवीसी रिपोर्ट में जो देरी हो रही थी उसके लिए सीवीसी को जो लेट पत्र लिखा, तब ये वास्तव में आश्चर्यजनक बातें सामने आई जिनको पहले भी भारतीय जनता पार्टी उठाती रही है। तब ये पता लगा कि वास्तव में ये सीरियल करप्ट है। सीरीज ऑफ प्रोपेगेंडा, सीरीज ऑफ ड्रामा, सीरीज ऑफ करप्शन, सीरीज ऑफ लिकर शॉप्स, इसका अगर कोई दूसरा नाम है तो आम आदमी पार्टी सरकार है। कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं छोड़ा हो कि भाई इसमें स्कीम, आम आदमी पार्टी सरकार स्कीम इसीलिए बनाती है कि स्कैम हो जाए, स्कैम करने का मौका मिले, और इसके लिए उन्होंने विद्या के मंदिरों को भी नहीं छोड़ा है। शराब माफिया से मिलकर तो हजारों करोड़ रुपए का दिल्ली के राजस्व को नुकसान पहुंचाया है, चोरी की है, डकैती डाली है। ये सबके सामने दुनिया देख चुकी है। अब इन्होंने विद्या के मंदिरों को भी नहीं छोड़ा। स्कूल बनाने के नाम पर नियम ताक पे रख दिए, सीबीसी की गाइडलाइंस ताक पे रख दी, सीपीडब्ल्यूडी के स्पेसिफिकेशंस मैनुअल ताक पे रख दिए। पैसा आना चाहिए, भ्रष्टाचार करने का मौका मिलना चाहिए। भूखे भेड़ियों की तरह अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया ने मिलकर शिक्षा के नाम पर भी करोड़ों रुपए का घोटाला किया है। और ये भारतीय जनता पार्टी नहीं कह रही है, ये सीवीसी की अंतरिम रिपोर्ट कह रही है। वो कह रही है रिपोर्ट कि आपने स्कूलों में कमरे बनाने के लिए 989 करोड़ रुपए सैंक्शन किया, 860 करोड़ रुपए के टेंडर अमाउंट किया, और खर्चा कितना कर दिया? 1315 करोड़ से भी अधिक। बिना किसी सैंक्शन के, बिना कोई टेंडर के, बिना अप्रूवल के। भाई अपनी सरकार है, कुछ भी कर लो। सीरीज ऑफ करप्शन चल रहा है, शराब माफिया को भी लुटा रहे हैं, शिक्षा में भी, शिक्षा के नाम पर भी दे रहे हैं। यानी आप कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू के से ज्यादा पैसा, 10% से ज्यादा, नियम तो मैं भी जानता हूं, 10% से ज्यादा आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट पर डेविएशन नहीं कर सकते, खर्चा नहीं कर सकते। 10% से ज्यादा होगा तो उसके लिए आपको अलग से टेंडर करना पड़ेगा। लेकिन इनकी घर की खेती है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की घर की खेती है, तभी उन्हीं को तो शिक्षा मंत्री बना दिया, उन्हीं को शराब मंत्री बना दिया। और इसीलिए एक बात और है कि जो टॉयलेट बनाए हैं वो भी कमरों में ही इंक्लूड कर दिए, उनको भी कमरा बता दिया है।
और वो भी अनाउंस किया कि 6133 बनाएंगे, 4027 ही बनाए, उसी में इनका इतना ज्यादा खर्चा हो गया। तो सवाल ये है कि आपने शराब माफिया से मिलकर भ्रष्टाचार किया, स्कूलों में कमरे बनाने थे उसमें भी करप्शन कर दिया, आपने स्कूलों में कमरे टॉयलेट बनाने थे उनको कमरे में जोड़ दिया। कोई तो डिपार्टमेंट छोड़ा नहीं, कोई तो क्षेत्र छोड़ा नहीं जहां भ्रष्टाचार नहीं किया हो। और तभी क्या करते हैं मुख्यमंत्री जी, मैं आपको आज का ये दिखा रहा हूं, 47 फाइल्स चीफ मिनिस्टर ऑफिस से जाती हैं, चीफ मिनिस्टर साहब साइन नहीं करते, उनका स्टाफ साइन कर रहा है। भाई स्टाफ मुख्यमंत्री है मुख्यमंत्री जी, बताइए। ये वो मुख्यमंत्री जिनके पास कोई पोर्टफोलियो भी नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री कार्यालय से एलजी ऑफिस को फाइल जा रही है, ये दूर से उसको दिखा के, हाँ मुख्यमंत्री जी ये फाइल जा रही है, 20 फीट दूर से देख के और भेज देते हैं। ये इनकी जिम्मेदारी है। इसका सीधा अर्थ है फाइल पे साइन नहीं करना, इसका अर्थ है कि आप गलत काम कर रहे हो, ताकि जब राज खुले, जब पास आए कड़ी, तो जब खुले कड़ी और जब पास आए हथकड़ी, तो आप कह दो हमने तो साइन ही नहीं किए थे फाइल पे, हमने तो सिग्नेचर ही नहीं किए थे। लेकिन कानून सब लोगों के लिए बराबर होता है। मुख्यमंत्री जी, केजरीवाल जी सब जानते हैं, सिसोदिया जी चाहे कितना भी बखान कर लो कि हम तो कमरे बना रहे थे, लेकिन जो करप्शन किया है, जो भ्रष्टाचार किया है, चाहे वो शराब माफिया से मिलकर किया हो, स्कूल बनाने में, कमरे बनाने में किया हो, भ्रष्टाचार होता है। और उस भ्रष्टाचार का जो जिम्मेदार होता है उस सरकार का मुखिया होता है। साइन नहीं किए लेकिन बच नहीं सकते। मैं आपको बताना चाहता हूं, सवाल पूछने के बाद जवाब नहीं देना, बेचारा बनने की कोशिश करना, जिम्मेदारी से भागना, जवाबों से भागना, ये बिल्कुल दिखाता है कि आपने बहुत बड़ी बेईमानी की है शराब माफिया के बाद। अगला जो आपने किया है सीरीज ऑफ करप्शन में, एक और सीरीज ऑफ करप्शन में एक और घोटाला सामने आया है। मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री और शिक्षा उर्फ शराब मंत्री से कहना चाहता हूं कि सारे घोटाले खुल रहे हैं, सारी बातें सामने आ रही हैं, जनता देख रही है कि आपको बिठाया किस लिए था और आप कर क्या रहे हैं। धन्यवाद। ये देखिए, वो हर अपराधी इसी तरह की बात करता है। आज उनको जवाब देना है, क्योंकि वो अपराधी की श्रेणी में उनके ऊपर जो आरोप लगे हैं उन पर और उनकी सरकार पर वो बहुत ही संगीन है, बहुत ही संवेदनशील है। इसलिए मजाकिया जवाबों से अब बात चलने वाली नहीं है। ये एंटरटेनमेंट के लिए बहुत अच्छा है, वो एंटरटेनमेंट शो बहुत अच्छा करते हैं, वो एंटरटेनमेंट डायलॉग बहुत अच्छे बोलते हैं, वो बड़े अच्छे स्क्रिप्ट राइटर बन सकते हैं कि अगर वो फिल्म की दुनिया में चले जाएं तो वो अच्छी स्क्रिप्ट लिख सकते हैं। लेकिन हम सच्चाई में और दुनियादारी में जो सामने उनके भ्रष्टाचार आ रहे हैं उसका तो उनको जवाब देना पड़ेगा लोगों को सेटिस्फाइड करने के लिए। देखिए, ये तो हम इतना कहेंगे कि आज दिल्ली में शिक्षा का स्तर इस प्रकार से गिर चुका है। 2.5 साल से तो रिपोर्ट आपने दबाई हुई थी, भ्रष्टाचार इसमें हुआ है, एक्शन कोई किसी के खिलाफ लिया नहीं क्योंकि भ्रष्टाचार खुद किया है। ये रटाए रटाए फिक्स डायलॉग बोलने से काम नहीं चलेगा। अब इस बारे में आपको सीधे तौर पे लोगों को बताना पड़ेगा। और दिल्ली में शिक्षा का व्यवसायीकरण जिस कदर हो रहा है, वो दिल्ली के लोग जब पैसा पे करते हैं तो वो हमसे और आपसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं। देखिए, अभी जो आपने सवाल किया, ये जो
आप हर मुद्दे पे भ्रष्टाचार होगा तो आप बेचारा बन जाएंगे। बेचारा बन के काम चलने वाला नहीं है। ये सब लोग जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल की 7 साल की सरकार से पहले भी सरकारी स्कूल थे। जब अरविंद केजरीवाल शायद देश की आज़ादी के बाद ही पैदा हुए, जब वो पैदा भी नहीं हुए थे हम लोग, तब भी सरकारी स्कूल थे। तो ये उनका जो बयान है ये अपने मुद्दे से भटकाने के लिए है। मुख्य मुद्दा है भ्रष्टाचार। आपने स्कूलों के मॉडल की आप पूरे विश्व में चर्चा कर रहे हैं कि दिल्ली में बहुत अच्छा हमारा मॉडल है, हमने अमेरिका के पेपर में छपवा लिया है, लेकिन यहाँ आप भ्रष्टाचार कर रहे हो। इसका तो जवाब देना ही पड़ेगा। इसका कोई स्केप रूट नहीं है कि आप स्केप कर दो, भाग जाओ, जवाबों से भाग जाओ। आपने जो भी किया टेंडर करके करना चाहिए। अगर अच्छा करना है, अच्छा करने से किसने रोका है? लेकिन आप टेंडर नहीं करें और बिना टेंडर करके कर दें तो इसका तो पूरा सीधा अर्थ है कि चोरी है। आप मनमाने तरीके से जो आप कंसल्टेंट अपॉइंट करते हैं, जो आर्किटेक्ट अपॉइंट करते हैं, वो उसका भी कोई टेंडर नहीं। तो ये तो नहीं चल सकता ना। सरकार में कोई भी काम होगा वो नियम और कानून के हिसाब से होगा कि अंधा बाटे रेवड़ी अपने अपने को दे। तो अपने अपने को देने से आप कोई भी काम करेंगे, अगर कोई भी अच्छे टाइल लगेंगे तो उसके लिए भी तो टेंडर होगा कि अच्छा टाइल कम रेट में कौन लगाएगा, अच्छा टाइल कॉम्पिटिटिव रेट में कौन लगाएगा। तो ये पूरी तरह से मुद्दे से मत भटकाए। ये सारी सीबीसी की रिपोर्ट ये बताती है। एक और गंभीर भ्रष्टाचार का मामला जब सिसोदिया उसमें फंस चुके, एक तरफ शराब में, दूसरी तरफ शिक्षा के मामले। चलो इसमें एक मिनट एक बात और बता दें। ये बताइए। देखिए ऐसा है, पहले तो आपने जो पहले कहा तो उन्होंने 836 करोड़ रुपए का जो वर्क ऑर्डर किया था वो अच्छे काम का ही किया होगा ना। तो उसके ऊपर 500 करोड़ रुपए किसको दे दिए? 500 करोड़ रुपए किसको दे दिए? हमने कब कहा अच्छा काम होना चाहिए? तो ये तो मैंडेटरी है, लेकिन सीवीसी तो कह रहा है सब स्टैंडर्ड काम हुआ है, और सीवीसी साथ में कह रहा है काम भी इनकम्प्लीट है। सीवीसी कह रहा है एक जोन में हमने चेक किया 23 रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगने थे वहां, और सिर्फ एक लगा है। और जो ड्रेनेज पाइप है, जो वाटर ड्रेन आउट होगा रेन वाटर, उसके लिए भी कोई ड्रेन ही नहीं बनाया, और घटिया किस्म के हवा में पाइप लटका दिए गए। ये क्वालिटी काम है, और उसका भी 500 करोड़ रुपए ज्यादा पेमेंट हो गई।